कैलिफोर्निया के इस नर्सिंग स्कूल का पर्चा बहुत दिलचस्प था। पर्चे में 10 सवाल थे। 9 सवाल मेडिकल साइंस, तिब्बी सहूलतों और मरीजों की निगहदाश्त से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आखिरी सवाल नर्सिंग स्कूल की स्वीपर के बारे में था। एग्जामिनर्स ने ज़ेरे तरबियत फीमेल और मेल नर्सों से पूछा था, आप स्कूल के कॉरिडोर साफ करने वाली स्वीपर का नाम लिखें। तालिबे इल्म ये सवाल पढ़कर हैरान रह गए। ये मेडिकल का पर्चा था और मेडिकल के पर्चे में इस किस्म का सवाल बेतुका और गैर ज़रूरी दिखाई देता था। कमरा इम्तिहान में एक तालिबे इल्म ने हाथ उठाया। एग्जामिनर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, यस। तालिबे इल्म ने पूछा, क्या आखिरी सवाल के नंबर दूसरे सवालों के बराबर हैं? एग्जामिनर ने हाँ में सर हिलाया और पुरजोश लहजे में जवाब दिया, 100%। तालिबे इल्म मजीद हैरान रह गए। ये नौजवान जूं-जूं 10वें सवाल की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें उसी कदर बेचैनी महसूस हो रही थी। ये 4 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे थे। इन 4 बरसों में हर तालिबे इल्म ने इस स्वीपर को दिन में औसतन 4-5 मरतबा देखा था, लेकिन किसी ने उसका नाम जानने की कोशिश नहीं की। ये लोग सुबह स्कूल आते थे तो खातून स्वीपर वाइपर से कॉरिडोर साफ कर रही होती थी। ये लोग क्लासरूम से लेबॉर्ट्री आते थे तो ये खातून को इसे लेबॉर्ट्री के शीशे साफ करते देखते थे। दोपहर की लंच ब्रेक के दौरान ये खातून स्कूल का लॉन साफ करती दिखाई देती थीं, और सहपहर को जब तालिबे इल्म हॉस्टल की तरफ रवाना होते थे तो ये डस्टबिन की सफाई में मसरूफ होती थीं। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, गर्मी हो या फिर सर्दी, इन तालिबे इल्मों ने इस खातून को हमेशा कैंपस में काम करते देखा। लेकिन कोई तालिबे इल्म कभी इस खातून के पास नहीं रुका। किसी ने उससे हाथ नहीं मिलाया और किसी ने उसका नाम जानने का तकल्लुफ नहीं किया। ये रवैया सिर्फ उस खातून स्वीपर तक महदूद नहीं, हम सब लोग इसी माइंडसेट की मालिक हैं। हम कभी अपने से कमतर स्टेटस के लोगों का नाम और हाल मालूम करने की कोशिश नहीं करते। हमें अपने अफसरों और मालिकान के आने से पहले उनके नाम, उनके वालिदैन के नाम, उनके बच्चों के नाम, हत्ता कि उनके अजीज़ों, रिश्तेदारों। लेकिन जब हमारी तवज्जो मातहतों की तरफ शिफ्ट होती है तो हम उनके दर्जों और स्टेटस के मुताबिक उनके नामों से लाताल्लुक होते चले जाते हैं। डायरेक्टर के लिए डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर महज असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर होता है। उन अफसरों के लिए सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर नाकाबिले तवज्जो हो जाते हैं, और ये उनका नाम मालूम करना या उनका नाम याद रखना मुनासिब नहीं समझते। पीछे रह जाते हैं क्लर्क, चपड़ासी, चौकीदार और स्वीपर। तो ये लोग ऐसी मखलूक हैं जिसके नाक, कान, आँखें, बाजू और टांगें तो इंसानों जैसी होती हैं, लेकिन ये इंसान नहीं होते। चुनांचा जिस तरह हमारी नज़र में तमाम बतखें महज बतखें, तमाम मुर्गियाँ सिर्फ मुर्गियाँ और तमाम बिल्लियाँ सिर्फ बिल्लियाँ होती हैं, बिल्कुल इसी तरह हम लोग तमाम स्वीपर्स को स्वीपर्स, तमाम चौकीदारों को चौकीदार और तमाम चपड़ासियों को चपड़ासी समझते हैं। और हमारा दिमाग ये समझने के लिए तैयार ही नहीं होता कि इन बेचारों का भी कोई नाम हो सकता है। शायद यही वजह है हम लोग कभी उनका नाम जानने या उनका नाम याद रखने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी याददाश्त को सिर्फ बालाई तबकों पर इस्तेमाल करते हैं। इन तालिब इल्मों के साथ भी यही हुआ। ये इस स्वीपर को रोज देखते थे, लेकिन इनमें से किसी ने उसका नाम पूछने की जहमत गवारा नहीं की। यहाँ तक कि इम्तिहान का दिन आ गया। इम्तिहान के वक्त भी वो खातून स्वीपर मामूल के मुताबिक इमारत के शीशे साफ कर रही थीं, लेकिन उस दिन तालिबे इल्म पर्चे से नजरें उठा उठाकर उसकी तरफ देख रहे थे। और उस दिन इन नौजवानों को पहली बार मालूम हुआ, खातून स्वीपर के बाल मेहंदी रंग के हैं, वो जरा सी फरबही माइल है और उसकी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। पूरी क्लास में से सिर्फ फिलिप को उसका नाम मालूम था। फिलिप ने स्वीपर का नाम लिखा और पर्चा मुम्तहिन को देकर बाहर आ गया। उसने स्वीपर से हाथ मिलाया, झुककर उसका शुक्रिया अदा किया और इमारत से निकल गया। खातून स्वीपर बड़ी देर तक अपना हाथ देखती रही, क्योंकि कॉलेज की हिस्ट्री में पहली बार किसी तालिबे इल्म ने उसके साथ हाथ मिलाया था। मैंने ये कहानी अपनी एक दोस्त को सुनाई तो उसने जवाब में मुझे रूसी कहानी सुना दी। मॉस्को शहर में एक कोचवान रहता था। ये कोचवान शहर की एक चौक से प्रोफेसरों, आला सरकारी अफसरों और डॉक्टरों को उठाता था और दूसरे लोग चौक में पहुंचा देता था। वो 10, 15, 20 बरसों से ये काम कर रहा था। एक दिन वो काम पर ना आया। उसकी सवारियों ने दूसरा तांगा ले लिया। वो 10 दिन गायब रहा। सवारियां दूसरा तांगा लेती रहीं। 10 दिन बाद वो वापस आया तो उसका ख्याल था उसकी सवारियां उससे पूछेंगी, पीटर तुम 10 दिन तक कहाँ गायब रहे? लेकिन सवारियों के लिए वो महज एक कोचवान था। वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरा कोचवान ले लिया, बात खत्म।
चुनाचे किसी ने उससे नहीं पूछा, पीटर, तुम इतने दिन कहाँ रहे? वो सारा दिन हर मुसाफिर की तरफ उस उम्मीद से देखता रहा कि वो उससे 10 दिनों की गैर हाजिरी के बारे में पूछेगा, लेकिन किसी ने ना पूछा। रात हुई तो उसने तांगा खड़ा किया, घोड़ा खोला और उसे इस्तबल में ले गया। उसने घोड़े की काठी उतारी, उसकी कमर पर हाथ फेरा और उससे मुखातिब हुआ। मेरे दोस्त, मुझे यकीन है तुम मुझसे पूछना चाहते हो, मैं 10 दिन काम पर क्यों नहीं आया? मेरे भाई, मेरा इकलौता बेटा फौत हो गया था। मैंने इस बेटे को बड़ी मुश्किल से पाला था। ये जवान हुआ, बीमार हुआ और 10 दिन पहले इंतकाल कर गया। चुनाचे मैं उसकी वजह से काम पर नहीं आ सका, लेकिन मैं आज से रेगुलर हूं। आप अगर गौर करें तो मॉस्को का वो कोचवान, कैलिफोर्निया की वो स्वीपर और पाकिस्तान की तमाम लोअर ग्रेड वर्कर्स एक ही अलमिये के साथ मुंसलिक हैं। इन लोगों को दुनिया के किसी कोने में इंसान का स्टेटस हासिल नहीं। ये लोग 30-30 साल तक एक ही दफ्तर, एक ही घर, एक ही गली और एक ही फैक्ट्री में काम करते रहते हैं, लेकिन कोई शख्स इनका नाम तक जानने की जहमत नहीं करता। ये लोग बीमार हो जाएं तो इनकी जगह दूसरा स्वीपर, दूसरा चपड़ासी, दूसरा चौकीदार और दूसरा गेट कीपर आ जाता है, और साहब को मालूम ही नहीं होता अल्लाह दत्ता, मोहम्मद जमील या जोसेफ दफ्तर क्यों नहीं आ रहा। बड़े लोग इसके वजूद और इसके वजूद को दरपेश मसाइल तक से नावाकिफ रहते हैं। महल्लेदारों ने गली में कभी झांक कर इस जमादार का नाम नहीं पूछा जो रोजाना मुंह अंधेरे गली में आता है और हमारे जागने से पहले हमारी गली और हमारी नालियां साफ कर देता है, जिसकी वजह से हमारी गलियां, हमारी घर साफ हैं। हम वैन, बस और टैक्सी के उस ड्राइवर का नाम भी नहीं पूछते जिसके साथ हम रोजाना सफर करते हैं, और जिस दिन ये नहीं आता उस दिन इसका बेटा, इसका भाई या कोई अजीज ड्यूटी पर आ जाता है, और हमने कभी इसके वापस आने पर उससे उसका दुख शेयर नहीं किया। हमने कभी नहीं सोचा माँ चपड़ासी की हो या चेयरमैन की, वो माँ ही होती है, और अगर ये माँ फौत हो जाए तो उसका दिल भी उतना ही दुखी होता है जितना हमारा हो सकता है। हमें बस एक माली, एक खानसामा, एक चौकीदार और एक चपड़ासी चाहिए होता है। वो मोहम्मद बशीर हो, अल्लाह दित्ता हो या फिर जोसेफ हो, हमारी नज़र में वो महज चपड़ासी और माली होता है, और हमने कभी नहीं सोचा इस माली, इस चौकीदार के सीने में भी दिल है, और ये भी इंसान होने के नाते उतना ही दुख और उतनी ही खुशी महसूस करता है जितनी हम लोग करते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ ये लोग अपने दुख किसको सुनाते होंगे, क्योंकि आजकल तो घोड़े भी नहीं होते कि ये लोग उन्हें अपना दुख सुनाकर खुद को हल्का फुल्का कर लें। काश हम लोग आज से उन लोगों के नाम जानना शुरू कर दें जिनसे किसी ने कभी नाम नहीं पूछा, जिन्हें कभी किसी ने इंसान नहीं समझा। उम्मीद है कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।